देखो ऑब्जेक्ट हमारा लेयर मीडियम रहेगा, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। मान लो ये हमारा कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये अंदर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। μ1 हमारा रेयर मीडियम में है, ठीक, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमने कहा मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा होगा, ठीक है, इससे लाइट रे इंसिडेंट होगी यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हमें डायग्राम को बड़ा बनाना है, दिखाई देगा यार, लिखने की जगह कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक, वो इस स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर माना जाएगा। हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दे देते हैं यहाँ पर, मान लो n, ठीक है। लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अगर मीडियम इधर डेंसर है तो लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर नॉर्मल की ओर बेंड की तो ये जाकर के मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये एंगल क्या कहा जाएगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जहां पर इमेज बन रही है, मान लो इमेज की पोजीशन लिख देते हैं आई, ऑब्जेक्ट के लिए ओ, इमेज के लिए आई, तो इमेज जहां पर बन रही है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल मान लेते हैं बीटा, ठीक है। नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल गामा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M, ठीक है। इस सरफेस हमारी A, B, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं C, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाएगा इस स्फेरिकल सरफेस का, और ये है पॉइंट P, ठीक है। सर वो जो ऊपर R और गामा में वो कंफ्यूजन तो नहीं होगा? कहाँ R और गामा? वो ऊपर R नीचे गामा, ठीक सर, अभी नहीं होगा, ठीक। अब देखो एक काम करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये वाला ONC, इन ONC, एंगल ONC। आई क्या कहा जाएगा, एंगल आई अल्फा प्लस गामा कहा जाएगा क्या, अल्फा प्लस गामा, ठीक। और गामा क्या कहा जाएगा, एंड इन ट्रायंगल क्या कहें, ट्रायंगल को NCI, ठीक है। गामा क्या कहा जाएगा, एंगल R प्लस बीटा। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, बीटा इधर में है, तो R इक्वल्स क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इसको बोल दे इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बात आती है स्नेल्स लॉ। हमने कहा यहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो लगेगा रिफ्लेक्शन का सेकंड है ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin I by sin R equals to relative refractive index of the medium in which refraction occurs, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, हमने कहा μ2 अपॉन μi, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, sin I by sin R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, μ2 sin R इक्वल्स टू μ1 sin I, ठीक है। हमने कहा, ध्यान सुनो, अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, तो I और R भी बहुत छोटे हैं, और गामा अपने आप छोटा हो जाएगा, सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। फॉर I and R
वेरी स्मॉल। आई और आर बहुत छोटे हो जाएं तो हम जानते हैं अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए तो साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि साइन आई जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एंगल आई के, और साइन आर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा आर के। बात समझ में आ रही? अच्छा, हमने कहा अगर यहां तक पहुंच गए हैं, अब एक काम करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं ओ एन एम। इन ट्रायंगल ओ एन एम, ओ एन एम, इसमें क्या लिखते हैं, tan अल्फा, है ना? यस सर। tan अल्फा, tan अल्फा क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, बेस की अगर मैं बात करूं तो जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम u बोलते हैं। Yes, sir. जैसे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर में mp से मेजर करेंगे, या यू कह दें कि p और m एक दूसरे पर लाई कर जाएंगे अगर अल्फा बहुत छोटा है तो। यस सर। ठीक है, यहां से इमेज के बीच का जो सेपरेशन हो गया, एक काम कर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहा जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर। और इमेज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या कहा जाएगा, v, है ना? यस सर। आर वी यू। यहां को जाते हैं tan अल्फा। tan अल्फा अगर हमें लिखना हो तो हमने कहा परपेंडिकुलर mn है, यस सर। mn अपॉन सेपरेशन क्या लिखा जाएगा, u, है ना? Yes, sir. हमने कहा अगर i बहुत छोटा है, r बहुत छोटा है तो अल्फा भी बहुत छोटा है, यस सर। तो tan है ना? अल्फा के इक्वल। फॉर अल्फा वेरी स्मॉल। ठीक, तो tan अल्फा जो होगा वो अल्फा के इक्वल हो जाएगा, जो कि mn अपॉन u के बराबर है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सिमिलरली tan बीटा क्या कहा जाएगा, ना देखो, बीटा परपेंडिकुलर mn यस सर। mn अपॉन in अपॉन im। im क्या है, v के इक्वल है क्या? यस सर। ठीक, ध्यान सुनो, अल्फा बहुत छोटा है, बीटा भी बहुत छोटा माना जाएगा क्या? यस सर। यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर बीटा बीइंग वेरी स्मॉल, तब लिखोगे कि ये बीटा के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, और इसी तरह हमें निकालना है सिमिलरली tan गामा। क्या लिखा जाएगा, देखो tan गामा nm अपॉन mc। nm अपॉन mc। r लिख देंगे डायरेक्ट, यस सर। mn अपॉन r, ये किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू गामा, है ना? अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब यहाँ उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल आई कितना आया हमारा, अल्फा प्लस गामा। नाउ इन इक्वेशन 1 है हमारी, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल्स टू अल्फा क्या लिखा हमने, अल्फा लिखा है nm अपॉन u, mn अपॉन u, ठीक, यस सर। प्लस अल्फा प्लस गामा, गामा ये रहा nm अपॉन r, ठीक। इन इक्वेशन 2 में देखें, r इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा है, यस सर। तो r इक्वल्स टू गामा क्या है भाई, nm अपॉन r, बीटा nm अपॉन और बीटा है हमारा nm अपॉन v। mn अपॉन v v v v। v। आगे बढ़ा जाए, यस सर। ज्यादा समझ में आई पूछ लीजिए। ठीक सर। देखो ये कहाँ गया, लिखा क्या, इसके आगे एक लाइन और लिखनी थी, साइन आई, और अगर आई बराबर आर आर, साइन आर आर के बराबर है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, फॉर इक्वेशन 3 साइन आई के बराबर है, तो यहाँ आई की जगह आई लिख दी जाएगा क्या, साइन की जगह आई, तो म्यू 1 आई
ये किसके इक्वल है? साइन r को मैंने r के इक्वल लिखा है, तो म्यू टू r है ना, Yes, sir. म्यू टू r, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 देखो म्यू टू आर लिखना है क्या? म्यू टू और आर क्या लिखा है? एम एन अपॉन आर, एम एन अपॉन आर माइनस एम एन अपॉन वी इक्वल्स टू mu1 आई की जगह क्या लिखा है? म्यू वन, आई की जगह क्या लिखोगे? एम एन अपॉन यू, एम एन अपॉन यू प्लस एम एन अपॉन r बड़ा वाला। हाँ बढ़िया। तो सॉल्व करते हैं, एम एन कॉमन लेके काट दिया जाए क्या? Yes, sir. एम एन अगर हमने कॉमन ले लिया, एम एन म्यू टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू वन है, एम एन हमने फिर कॉमन ले लिया, क्या लिखेंगे? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर। बात समझ में आ रही है? एम एन से एम एन चला गया, मेला देखने क्या बचा? म्यू टू अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या? म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर। Yes, sir. ठीक, आर और आर एक साइड ले लेते हैं, यू भी एक साइड ले लेते हैं, इसको उठा के इधर ले हैं, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू Plus. प्लस म्यू टू अपॉन वी Yes, sir. है ना। यहाँ एलसीएम ले लोगे आर आ जाएगा, Yes, sir. हमने कहा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। किसके लिए आया? अब बात आती है, देखो यहाँ बचा है साइन कन्वेंशन। ठीक है, फ्रॉम साइन कन्वेंशन u should be equals to negative। Yes, sir. अगर हमने u को माइनस में रख दिया तो हमने कहा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी है ना। हमने कहा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू mu1 माइनस म्यू वन अपॉन यू Yes, sir. और प्लस mu2 म्यू टू अपॉन v. वी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला।